उसको हम कभी नहीं बताए कि आप उसके पिता। पर क्यों क्यों नहीं बताया? बाबू, हम अपना जिंदगी में ही इतना उलझे हुए थे कि हम नहीं चाहते थे कि कोयल अपनी जिंदगी में उलझे या उसकी जिंदगी में कोनो उलझन हम नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। जब कोयल को पता चलेगा कि हम उसके पिता हैं तो क्या वो हमको पिता कहकर बुलाएगी, अपनाएगी हमें? अगर उसने हमको नहीं स्वीकारा तो? हाँ, आप उसके पिता हैं। हमारी कोयलिया के हीरो अंकल उसके पिता है। जान के ना नाचने लगेगी बाबू। और एक बार गोदी में आ गई ना तो फिर उतरने का नाम भी नहीं लेगी, देख लीजिएगा। अरे हम ही उतरने नहीं देंगे ना उसको। तू हमको भी नहीं जानती, हम भी जिद्दी। अरे बाप है उसके। एक बार हमारी गोदी में आ गई ना तो फिर देखना हम उसको कैसे चंदेल भवन में घुमा घुमा के थकाएंगे। देखना उसको जब भूख लगेगी ना तो अपने गोदी में बैठ के खिलाएंगे, कहानी सुनाएंगे। और अगर उसको नींद भी आएगी ना तो अपनी गोद में बिठा कर ही सुनाएंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे उसको, जाने नहीं देंगे। 7 बरस का प्यार है को, 7 बरस का। अभी तो कितना प्यार बाकी है उसके हिस्से में। छोड़ेंगे नहीं उसको। हमारी बेटी है कोयल को, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। इस पूरे शहर में यही एक सिविल हॉस्पिटल मिला था क्या राजीव को, उस गुहिया को लेकर जाने के लिए? अगर वहां पर उस गुहिया को नर्स ने पहचान लिया और ये बता दिया कि उस रात गुहिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था तो? मैडम, बच्चा? तुम बच्चे को छोड़ो और पैसे पे ध्यान दो। ओह माय गॉश। मम्मी जी, सच का पता चल गया है मम्मी जी। हाँ, मम्मी जी। सच का पता? क्या, कैसे? अभी मम्मी जी इंस्पेक्टर मंडल जी का फोन आया था। उन्होंने कहा जो चोर हमारे घर में घुसा था ना, उसे पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया है मम्मी जी। ऑलमोस्ट आपकी जान ले ली। मम्मी जी, ऑलमोस्ट ऐसे ही है। मम्मी जी क्या कर रही है? हार्ट अटैक दे दिया। अरे क्या कर रही हैं आप? क्यों? गो, आई के लिए वाटर लेकर आओ। एक तो मार मार के नानी याद दिला दी और ऊपर से पानी मांग रही है, बकलोल बुढ़िया। क्या हो गया? क्यों मार रही हैं आप उसे? एकदम ब्रेनलेस है यू की वाइफ, एकदम खटारा स्कूटर। जब तक 10 किक मारो नहीं स्टार्ट नहीं होती। लेकिन भी तो आप ही आई थी ना। खैर फालतू बात छोड़िए, हमारी बात सुनिए। वो आदमी जिसने कुहू को चाकू मारा था वो पकड़ा गया। जैसा हंसनी चाहती थी वैसा ही हुआ। उसने पुलिस को यह बयान दिया है कि वो इस घर में चोरी के लिए आया था और घबराहट में उसने कुहू को चाकू मार दिया। जब तक हमें पता ना चले कि वो नर्स कहाँ है, वो कुहू से मिली या नहीं, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। हमें जाकर देखना ही होगा। सब याद आ गया उनको। बोले बाबा का कृपा है, सब याद आ गया उनको। भोलेनाथ की कृपा अपरंपार। राजीव, जय मां भवानी। ये कैसी लीला है तेरी। अगर कुहू के साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तो राजीव को कुछ याद भी नहीं आया होता। बाबा, कोयल, ओ हमारी कोयल कहाँ? आ रही बेटा, आ रही, संजू के साथ आ रही है। माई, माई, कोयल
कोयल हमको अपना पापा मानेगी ना? बिल्कुल मानेगी ही। बुआ जी, बुआ जी, कोयल हमको पापा कह के बुलाएगी ना? हाँ राजीव, हाँ कहेगी तुमको पापा, तुम पापा हो ना उसके, बुलाएगी, जरूर बुलाएगी। क्यों नहीं बुलाएगी? कोयलिया, कोयल, अम्मा, तुम ठीक हो ना? हम एकदम ठीक है। हमको ना तुमको एक बात बताना है। प्रॉमिस करो कि तुम ये बात तुम किसी को नहीं कहोगी, कनक को भी नहीं। क्या अम्मा? पहले चिंटू कुमार वाला प्रॉमिस कर। ओके, नहीं बताऊंगी किसी को भी, प्रॉमिस। ऐसा कौन सा चीज है जो तुमको बहुत चाहिए? पर हमारे पास तो सब कुछ है। नहीं, सोच के बता कि ऐसा कौन सा चीज है तुमको कि बहुत 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 चाहिए तुमको? हाँ, वासुदेव। वासुदेव माने? अरे कृष्ण भगवान के पापा वासुदेव, तुम भूल गई? तुमने तो वो कहानी सुनाई थी, कृष्ण कन्हैया के असली पापा वासुदेव। वो कृष्ण जी को गोकुल में छोड़कर चले गए। पता है कोयल, इनके दो पिता, एक वासुदेव और दूसरे नंद। एक ने इन्हें पाला और एक ने इन्हें जन्म दिया। मैंने जब कनक को देखा और उसके साथ उसके पापा को देखा तो मैंने भी सोचा अगर मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जाते तो। कोयल, हीरो अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? अम्मा तो ठीक है ना? प्लीज अंकल, रोइए मत। हीरो अंकल, पापा पापा, हम तुम्हारे पापा हैं। मेरे पापा? पर आप तो कनक के पापा हैं ना? हाँ, लेकिन हम आपके भी पापा हैं। हाँ, हाँ कोयलिया, ये तुम्हारे पापा हैं, कृष्ण के वासुदेव पापा को। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो सकते। छोड़ो, आप मेरे पापा नहीं हो सकते। नहीं बेटा, हम आपके पापा हैं। बेटा सुनो ना, पापा नहीं हो सकते। बेटा सुनो ना हमारी बात, हम हैं आपके पापा। पापा नहीं हो। पाप छोड़ो, हम तुम्हारे पापा हैं। छोड़ो। कोयल, कोयल, हम सॉरी बेटा। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो। अब ये मेरे पापा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहती। कोयलिया, ये तेरे पापा।
थे मेरे पापा। नहीं है मेरे पापा। अगर ये मेरे पापा होते तो मुझे छोड़कर नहीं जाते। आपको छोड़कर नहीं जाते। नहीं है ये मेरे पापा। क्यों गए मुझे छोड़ के? मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पापा। कोयलिया नहीं, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, और ये मेरे हीरो अंकल भी नहीं है। नहीं है मेरे पापा। और आप बैड अंकल हो, बैड। बुरे अंकल। कोयल, कोयल, चिंटू मास्टर, कोयल। पापा को शौक लगा है उसको। छोटी है, तुमको धैर्य धरना पड़ेगा। अजीब वक्त दो कोयल को समझने का इस रिश्ते को। अंदर से जख्मी है बच्चा, उसको समझने का वक्त दो, जख्म भरने दो उसके। हाँ राजीव, हाँ बेटा, उसके मन में अपने पिता के लिए गुस्सा है, नाराजगी है। थोड़ा वक्त है उसे संभालने के लिए। देख लेना, वो ठीक हो जाएगी राजीव। एक्सक्यूज मी सर, जी डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। हाँ, चलिए। सबका कोयलिया को बखत दो। जख्म थे उसके दिल में, खुल गया। भरने दो उस जख्म को। मानेगी, राजीव बाबू को अपना पापा जरूर मानेगी। दीदी को नहीं पता चलना चाहिए। सिर्फ हंसनी ही नहीं, अवधेश और खुशबू को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें ये पता चल गया कि राजीव को याद आ गया है कि कोयल उसकी बेटी है, तो कोयल के लिए बहुत खतरा हो सकता है उसको। नहीं है, वो मेरे पापा नहीं है। ऐसा नहीं कहते। हीरो अंकल ही तुम्हारे पापा है। वो हीरो अंकल नहीं है, वो बैड अंकल है, वेरी बैड। मुझे कनक से मिलना है। चलो, अभी चलो। चलो। चिंटू मास्टर रुको, हमने प्रॉमिस किया ना, हम लेके चल रहे हैं। हाँ जल्दी बस चलो। एक सेकेंड। अब क्या करूं? हाँ चलो। संजीव का मैसेज आया है कि कोयल कनक से मिलने की जिद कर रही है। संजीव उसे लेकर घर जा रहे हैं, क्योंकि वो मान नहीं रही, चीख रही है। भाई कोयलिया कनक को बता दीजिए राजीव बाबू उसके पिता है तो फिर जल्दी चलो, कोयल को रोकना होगा। हो सकता है इन हालातों में अकेले संजीव न संभाल पाया उसको। बाहर डर रही हो, कोयले ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसको रोक लेंगे। तुम निश्चिंत रहो। किसी भी तरह हमको कोयल को कनक के पास जाने से रोकना ही होगा। एक बार कनक से कोयल की असलियत हंसनी तक पहुंची नहीं कि मुसीबत हो जाने वाली है। कहर मचा देगी हंसनी सबके लिए, खासकर कुहू और कोयल के लिए। कोयलिया को तो रोकना ही होगा। और ये बात सिर्फ हंसनी से नहीं बल्कि खुशबू से भी छुपानी होगी। एगो चुटकुला सुनाए आपको। मरीज डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर हमारा बेटा ना पेन को निकल गया है, क्या करे? डॉक्टर बोला पेंसिल इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें हंसना था, इससे अच्छे तो पहले ही थे। कम से कम लड़ते थे, झगड़ते थे, इस बहाने बात तो करते थे। मुंह फुला के थोड़ी ना रहते थे। एक्सक्यूज मी, मुझे एक नर्स के बारे में जानकारी चाहिए। रमा नाम है उसका। रमा नाम की नर्स इस वक्त तो यहाँ कोई नहीं है। मैंने भी साल भर पहले ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। हो सकता है उसके पहले गई हो। अभी तो कोई रमा नहीं है। यानी यहाँ से निकल गई, काम छोड़कर चली गई। मतलब कुहू से टकराने की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, एक और चीज बताइए, ऐसा कौन सा चीज है जिसको बोलने पे टूट जाता है?
चुप्पी चुप्पी। राजीव बाबू, जो आप ठाने हुए हैं, अरे बोलने पे खामोशी टूट जाता है। अरे कुछ तो बोलिए, कहा हुआ है आपको? हमारे पास एक और तरीका है, हमको पता है आप उससे जरूर हंसिएगा। रोकिए 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 रोकिए। अच्छा, एगो काम कीजिए, आप हमको एगो चुटकुला सुनाइए। अगर हम हंस दिए तो घर पहुंचते हलवा पूरी। सुनाइए, अरे सुनाइए, हमको हंसाइए और हलवा पूरी खाइए। हमको पता है आपको हंसाना कैसे। दीजिए, हमारा फोन दीजिए। एक फोटो खींचेंगे। आप फोटो खींचेंगे तो स्माइल तो करेंगे ना आप। और आपको मालूम है ये जो फोन है ना, अगर स्माइल नहीं करते ना तो फोटो ही नहीं खींचता। एक सेल्फी, आइए ना। सेल्फी? हाँ, और नहीं तो क्या, ये पल तो याद रहना चाहिए ना। कहाँ पता फिर क्या कहीं आप फिर से भूल जाए। हम जानते तुम ये सब क्यों कर रही हो, ताकि हमारे चेहरे पे मुस्कान ला सको ना। एक बार आप हमारा जगह रह के देखिए ना ये पल को। ये हमारे लिए कितना बड़ा पल है। माने आपका याददाश्त वापस लौट गया, आप हमारे पास लौट गए। एक फोटो, एक सेल्फी। स्माइल प्लीज। रुकिए, शायद ये कुछ कहना चाहती है। मैम, ये कुछ नहीं बोल सकती। कुछ रोज पहले ही ये कोमा से बाहर आई हैं। इनका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। अब डॉक्टर ने बोला अब इनका कुछ नहीं हो सकता ना, ये ठीक भी नहीं होंगी अब। राजीव बाबू, हमको पता नहीं ऐसा काहे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही थी। इसके तो लगते हैं सारे स्पेयर पार्ट्स खराब हो चुके हैं। ना बोलना ना हिलना, यानी अपने लिए कोई चिंता की बात नहीं। नो टेंशन। हमें कनक के पास जाना है। चिंटू मास्टर अभी मिलना ठीक नहीं, हम आराम से मिलते हैं ना। नहीं, हमें अभी मिलना है। कोई अभी नहीं, कुछ दिन बाद मिले ना बेटा। रानी बिटिया कहा मानती ना सबका, बाबा को नानी करती ना। ना, मुझे अभी मिलना है, कनक से मिलना है मुझे। मुझे मिलना है कनक से। अब हम हंसी में जाके देखिए, अगर यहाँ आगे तो मुसीबत हो जाएगी। जाके देखिए। नहीं ना, मुझे मिलना है। कोयल, कोयल, मुझे कनक से मिलना है। मुझे कनक के पास जाना है। कोयल, कोयल। अपनी अम्मा की बात नहीं सुनेगी?
हाँ तो सही, इधर आ, इधर आ। मैं कनक को कुछ नहीं बताऊंगी। पर कोयलिया, अगर कनक से बात करते करते गलती से भी तुम्हारे मुंह से ही निकल गया कि हीरो अंकल तुम्हारे पापा हैं, तो हमारी चिंटू कुमार का प्रॉमिस टूट जाएगा ना। वो मेरे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा हैं। अगर वो मेरे पापा हैं तो मुझे छोड़ के क्यों गए? वो नहीं गए, हम गए। हम तुम्हारे पापा को, सबको, इस घर को छोड़ के चल दिए 7 बरस पहले। तो तुमको गुस्सा है ना, तो तू अपनी अम्मा पे निकाल गुस्सा। चीख रहा था अपनी अम्मा पे, चीख। तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं, कि उनको तो पता ही नहीं था कि तू माने हमारी कोयलिया उनकी बेटी है, सच्ची। और जैसे उनको पता चला ना, वो तुझे गोद में लेने के लिए, गले लगाने के लिए तरफ उठे। गलती नहीं है, तेरे पापा ने नहीं छोड़ा, हम छोड़ के चले गए 7 बरस पहले। हमारी गलती है। अगर तुझे रूठना है, गुस्सा करना, तो अपनी अम्मा पे कर, तुम्हारे पापा नहीं। हाँ, समझ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? हंसिनी, हंसिनी, कनक, दरवाजा खोलो। कनक, दरवाजा खोलो। हंसिनी। माई, माई, क्या हुआ? अरे क्या होगा, हम चिल्ला रहे, दरवाजा पीट रहे, लेकिन दोनों अंदर तस से मस नहीं हो रहे। और कल से घर में इतना हंगामा मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है, दरोगा, पुलिस, और ये दोनों ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बात तो कुछ अजीब सी है। हमें भी ये बात सुबह से परेशान कर रही है। हमें दरवाजा तोड़ना होगा। सही बात है, चलिए। चलो। अंजनी, कनक, बेटा कनक। अंजनी गायब है और कनक भी नहीं है यहाँ। क्यों? ये सारे तकिए और चादर हमें गुमराह करने के लिए सजा के रखे थे, इसीलिए हम सोचे इतना कुछ हो गया, लेकिन हंसिनी नीचे क्यों नहीं आई? और हमारा ध्यान भी नहीं गया उस पे। ध्यान गया था संजीव, हम सबको हंसिनी की गैर मौजूदगी खटकी थी, पर घर में इतना हल्ला मचा हुआ था कि किसी ने यहाँ पर आके चेक ही नहीं किया। एक बात तो तय है कि हंसिनी तब से गायब है जब से कुहू पे हमला हुआ है। दीदी बौखला गई है, माने उनका पूरा राज खुल गया है ना, हार गई है। उस चक्कर में ना वो कुछ बहुत भयानक प्लान कर रही है, हमको ऐसा लगता है। आप ठीक कह रही हो भाभी। रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा। पर एक बात समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब सी लग रही है। हंसिनी एक माँ होकर अपनी बेटी की जान के साथ कैसे खेल सकती है? कर सकती है, दीदी को हार बर्दाश्त नहीं है। उनके लिए रिश्ते नाते कोनो मायने नहीं रखते। हमको तो पूरा यकीन है, लेकिन हमारे पास कोनो सबूत नहीं था। लेकिन वो कप सिरप वाला जो कांड हुआ है ना, वो उसमें दीदी का ही हाथ था। हमारा ना दिलो दिमाग खराब हो चुका था, नहीं देख पाए कि हंसिनी अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपनी बेटी का भी इस्तेमाल कर सकती है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कोने में हंसिनी छुप क्यों ना जाए, उसे ढूंढ के निकालेंगे हम। चल छोड़ो। हंसिनी दीदी
कनक को कहाँ लेके गई है? कहाँ है हंसनी? मतलब आई को क्या मालूम कहाँ है हंसनी? अरे तो फिर छुप छुप के हमारी बातें क्यों सुन रही थी आप? वो तो आई वॉच कर रही थी कि क्या चल रहा है इधर। रुकिए, अभी पता चलेगा। अरे फोन दूर रख। दीदी हमारा फोन नहीं उठाएंगी, लेकिन आपका फोन जरूर उठाएंगी। अगर आप इस षड्यंत्र में शामिल है तो आपका फोन जरूर उठाएंगी। ये घंटी की आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। इसका मतलब फोन यही ये रहा। चौबीस घंटे में इस मोबाइल से ना कोई मैसेज गया और ना ही कोई कॉल। फोन दो इधर। और हो गई तसल्ली सबको? इस घर में कुछ होता नहीं है कि सबको आई के ऊपर डाउट हो जाता है। नाइस। हंसनी का फोन यहाँ है, इसका मतलब ये कि वो नहीं चाहती है कि कोई उस तक पहुंचे। कुछ ना कुछ खतरनाक प्लान जरूर कर रही है वो। पुलिस को फोन करो। हम क्या बोलेंगे पुलिस को? हंसिनी माँ है कनक की। ये बोलेंगे कि एक माँ ने अपनी बेटी को अगवा कर लिया। वो क्या कर रही हो को? को कहाँ चली गई? ये माँ यहाँ है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। वो कहाँ जाना है तुमने? मंदिर? चलो आओ। भोले बाबा सुन रहे हो? काहे कि हम बहुत जरूरी बात कहने जा रहे हैं। कनक का सुरक्षा तुम्हारा जिम्मेदारी। और ये जो दिया हम जलाए हैं ना, ये हमारा आखिरी दिया है। जब तक कनक सुरक्षित नहीं हो जाती, हम दूसरा दिया नहीं जलाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, जब तक कनक घर वापस नहीं लौटती, तब तक हम अपना पूजा और भक्ति में विराम लगाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? इतनी कठोर तो नहीं थी। इतना कठोर काहे हो गए भोलेनाथ? बरसों बाद एक बेटी को पिता मिला और वही पिता से एक बेटी छीन लिए। काहे? कनक और कोयल दोनों में से किसी को भी अगर हानि पहुंचा ना, तो तुम्हारा कसम किसी माथे पर बैठा के तुमको विसर्जित करके आएंगे। इसको तुमको हमारा विलाप समझना है या धमकी? जो समझना है समझो। कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। कनक तुम्हारी जिम्मेदारी पूछे।
कोयल क्या हुआ? अम्मा कनक मर गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कनक ठीक है, एकदम ठीक है। और तुमको ना पूरा सपना देख ली होगी। कनक ठीक है, कनक को कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो बुलाओ कनक को, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको गले लगाना है। बुलाओ, अभी बुलाओ। हाँ। कनक अपनी अम्मा के साथ बाहर गई है। और जैसे आएगी ना तो हम बताएंगे इसको कि कोयल उसको याद कर रही थी। नहीं अम्मा, तुम झूठ बोल रही हो। वो नहीं आएगी, कनक कभी नहीं आएगी। वो मुझसे गुस्सा है। कोयल, कोयल, बेटा हमको पता है हमने आपका भरोसा तोड़ा है। आप चाहे हमको कुछ भी माने या ना माने, लेकिन प्लीज बेटा हमको अपना हीरो अंकल जरूर मानिए। हम आपके हीरो अंकल है और ये आपके हीरो अंकल का प्रॉमिस है आपसे कि हम आपकी बेस्ट फ्रेंड कनक को आपके पास लाके रहेंगे। हीरो अंकल का वादा है ये आपसे। कोयल, कुहू, संजीव नीचे सबको हॉल में बुला रहा है। उसको सीसीटीवी पे कोई फुटेज मिल गया। आप जाइए, आप उधर संभालिए। हम इसको देखते हैं, हम इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है। कुहू, एक बात बोलनी थी तुमसे। जी कहिए ना। कुहू, हमको पूरा यकीन है कि जब तक तुम हमारे साथ हो ना, हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम दोनों साथ में कनक को ढूंढ निकालेंगे। कोयल, देखिए क्या मिला है हमें सीसीटीवी फुटेज में। देखिए। हाँ? क्या मिला है बताओ हमें। तकदीर का खेल देखो। जिस हंसनी को घर का श्राप दूर करने के लिए लाए थे, वही इस घर का श्राप बन गई। यकीन नहीं होता कि कोई माँ अपनी जनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती। शर्म आती है हमको ऐसी बेटी की माँ कहलाने में। बहुत भाग्य हमने खोक ऐसे बच्चे को जन्म दिया। ऐसा मत कहिए बरका जी। हर इंसान अपने कर्म और अपनी तकदीर खुद भोगता है। इसमें माँ बाप का क्या दोष है? ये हंसिनी पागल है। चाहती क्या है ये? अपने दुष्ट कर्मों के लिए अपनी बेटी को भी तकलीफ देगी। लानत है हम पर, हमारे पिता होने पर, कि अगर हम उस बच्ची को उस घटिया इंसान से बचा ना पाए तो। अरे हम अपनी बच्ची को ढूंढ के रहेंगे, कनक तक पहुंच के रहेंगे। हार से पहले हार नहीं मानने वाले। जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन अपनी बेटी को बचा के रहेंगे। हम भी चुप नहीं रहने वाले। हमारे भी दोस्त यार ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हैं। हम भी पता लगाते हैं उस ऑटो के बारे में जो सीसीटीवी फुटेज में थे। जाके पता लगाते हैं। हम भी आ रहे हैं आपके साथ, चलिए। वीडियो मैसेज। पापा बचाओ। कनक, कनक आपसे बहुत प्यार करती है, आपका नाम ले लेके रो रही है। पता भेज रहे, अकेले आना। साथ में अगर पुलिस या किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो आपके और कनक के लिए नतीजा भयानक होगा। इशारा काफी है। 21 महाकाली रोड। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कनक, पापा। कनक,
कनक, कनक, कनक, कनक कहाँ हो तुम बेटा? हंसनी? कनक कहाँ है? हंसनी, हम पूछ रहे कनक कहाँ है? तुम कौन हो? हंसनी कहाँ है? हंसनी नहीं है, उसकी जगह मैं आई हूँ ना, उसका मैसेज लेकर। मैसेज? कैसा मैसेज? वो हमको लग रहा है राजीव बाबू कुछ छुपा रहे। काहे माए, तुमको काहे ऐसा लग रहा है? अरे एक को मैसेज आया था, पढ़ते ही वो चल दिए। वो फोन लगाते। माई फोन नहीं लग रहा है उनका। माई कहीं ऐसा तो नहीं कि हंसनी दीदी मैसेज भेजी हो और राजीव बाबू को कहीं अकेले मिलने बुला ली हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो शर्त रखी हमारे सामने हम उसको मान लेंगे? राजीव नारायण चंदेल है हम। ऐसी शर्तों के सामने ना झुकते नहीं है। जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम था आप तक मैसेज पहुंचाना, जो कि मैंने कर दिया। अब मैं चली। तुमको क्या लगता है हमारे सामने ऐसी शर्त रख के तुम आसानी से चली जाओगी? अरे अब तो हमारे साथ थाने चलोगी तुम, और हंसिनी का पता ठिकाना सब उगल दोगी। कहाँ है हमारी बेटी? बोलो, कहाँ है हमारी बेटी? रुक जाओ। कब माई बता रही थी कि बाबू को ना कोनो मैसेज आया था, और वो मैसेज देखते ही एकदम घर से वो चल दिए। दादा को भी फोन नहीं लग रहा है, कब से लगा रहे लेकिन जवाब नहीं दे रहे। दीदी का फोन भी इधर ही छूटा हुआ है। राजीव, राजीव। अरे राघवेंद्र जी, प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए आइए प्लीज। राजीव जी कहाँ हैं? मुझे राजीव और हंसनी दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। हंसनी क्यों? हाँ बेटा। राघवेंद्र जी। जी। राजीव, ये तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो मिर्ची का पाउडर थोड़ा। आप बताइए ना राघवेंद्र जी। मिर्ची नहीं, ये कुछ और छुपा रहा है। जी। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। विपक्ष ने इस बार गायत्री देवी को विधायक के रूप में तुम्हारे सामने मैदान में उतारा है। गायत्री देवी ने अपने क्षेत्र में महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया है। अब जबकि इलेक्शन में सिर्फ 15 दिन ही रह गए, तो तुम्हें और हंसनी को मिलकर ही ये चुनाव प्रचार का कार्य संभालना होगा। तुम्हारे चुनाव प्रचार में हंसनी महिला प्रचारक की भूमिका में होगी और उसकी इसमें बहुत ही जबरदस्त हिस्सेदारी होगी। तुम दोनों एक जोड़े की तरह, पति पत्नी की तरह सभी वोटर्स के आगे खूबसूरत और सकारात्मक छवि प्रस्तुत करोगे। हंसनी को बुलाइए देव साहब, मुझे उससे कुछ चुनाव प्रचार के संबंध में कुछ जरूरी हिदायतें भी देनी है। माफ कीजिए सर, पर हमको नहीं पता हंसनी कहाँ है। वो कनक को लेके कहीं चली गई है और बिना किसी को कुछ कहे सुने, सो वी रियली डोंट नो वेयर शी इज। क्या तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया? नहीं सर, हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ। पर हाँ, सच बात यह है कि हमको नहीं पता कि वो कहाँ है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है
लेकिन हम घर वाले उसको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो राजीव, तुम्हें किसी भी तरह हंसनी के साथ संपर्क करना ही होगा। जी। जरा सोचो, ये खबर अगर बाहर फैल गई तो तुम्हारे ऊपर तो कहर ही टूट पड़ेगा। महिलाओं का वोट मिलना तो तुम्हें नामुमकिन हो जाएगा और बिना महिलाओं के वोट के इलेक्शन में जीत असंभव है। इसलिए पता करो, ढूंढो उसे और उसे लेकर घर में आओ और ये भी सुनिश्चित करो कि ये खबर कहीं बाहर ना फैले और पार्टी ऑफिस तक भी ये बात नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम। जल्द से जल्द ढूंढो उसे। देखा आपने, आंखें कितनी लाल है। मैं बर्फ लेके आती हूँ। ओह माय गॉश, यहाँ तो पूरा खेल ही बदल गया। भागती घोड़ी रानी बन गई, रनिंग हॉर्स बिकमिंग क्वीन। जय और मात, क्या बात। आप दीदी से मिलने गए थे? कहाँ छुपा रहे आप हमसे? मत छुपाइए कोनो बात, बताइए हमको। आया था हंसनी का मैसेज, गए थे उसको मिलने के लिए, लेकिन वहां ना तो हंसनी थी और ना ही कनक। पता नहीं, एक लड़की थी जो उसका संदेशा लेके आई थी। वो कैसा संदेशा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।